गरीब दर्जी माँ की 5 बेटियों के बालों से बने डिजाइनर ड्रेस। बहू, मैं तो तेरी बेटियों के बालों से परेशान हूँ। मुझसे तो उनके बाल नहीं बनते, तू ही बांध। माँ जी, मैं सिलाई कर रही हूँ, थोड़ा अर्जेंट है। कोई बात नहीं भाभी, आप सिलाई कर लो, पिंकी के बाल मैं बांध दूंगी। निशा की 5 बेटियां थी और उन 5 के बाल काफी लंबे, घने और सुंदर थे। और निशा अपनी 5 बेटियों के बाल बनाने के चक्कर में कई बार अपनी सिलाई पर ध्यान नहीं दे पाती थी। अब निशा जल्दबाजी में एक सूट बना रही होती है, तभी वहां शोभा नाम की औरत आती है और निशा को अपना सूट सिलता देख उस पर भड़कने लगती है। अरे, अभी तक तुमने मेरी ड्रेस तैयार नहीं करी, मुझे आज ही ड्रेस चाहिए थी। ऐसा मत बोलो शोभा बहन, हमारे पूरे गांव में सबसे अच्छी सिलाई जानती है ये निशा बहन, और मेरी सिलाई तो हमेशा टाइम पर देती है। निशा बहन, और तुम्हारी भी बन ही गई होगी ड्रेस, 10 मिनट क्या खड़ी नहीं हो सकती हो। और निशा बहन, ये लो मेरा कपड़ा, एक प्यारा सा फ्रॉक मेरी बेटी के लिए ही बना देना। तुम तो जानती हो ना मेरी बेटी कितने बड़े स्कूल में जाती है, उसके स्कूल में एक छोटा सा फंक्शन है और मैं चाहती हूँ कि इस डिजाइनर ड्रेस कंपटीशन में मेरी ही बेटी जीते। हाँ हाँ ममता बहन, क्यों नहीं। ये लो शोभा बहन, बस आखिरी सिलाई रह गई थी, वो भी मैंने पूरी कर दी। माँ, मेरे बाल भी बना दो, बहुत खुजली हो रही है और इन बालों की वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। हाँ मेरी बेटी, मेरी सिलाई खत्म हुई, अब पहले मैं तुम 5 की चोटी बनाऊंगी, उसके बाद कोई दूसरा काम करूंगी। इस तरह निशा शोभा को उसकी ड्रेस बनाकर दे देती है और ममता से उसकी ड्रेस लेती है। कुछ देर में निशा अपना सारा काम खत्म करके सिलाई मशीन तख्त के नीचे रख देती है और अपनी 5 बेटियों के साथ घर के दरवाजे पर बैठ जाती है, जहां वो एक एक करके पहले 5 के सिर में तेल लगाती है। तुम्हारी सर में तेल लग गया, अब दीदी को लगवाने दो। माँ, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जब तुम हमारे सर में तेल लगाती हो तो मुझे तो नींद आने लगती है। अरे आ गई बहन, कहीं बाहर गई थी क्या? मैं कहीं भी जाऊं, तुम्हें उससे क्या? मुझ पर नजर रखना बंद करो। ये हर रोज शाम को अपनी 5 बेटियों के साथ जानबूझकर दरवाजे पर बैठकर तेल लगाती है, ताकि सबको अपनी बेटी के बाल दिखाकर चला सके। इसकी बेटियों के बाल बड़े क्या हैं, ये तो कुछ ज्यादा ही बनती है। पर कहीं इसकी बेटियों के बालों के पीछे का राज कहीं यही तो नहीं। अब से मैं भी अपनी बेटी के सर में ऐसे ही दरवाजे पर बैठकर शाम को तेल लगाऊंगी, क्या पता मेरी बेटी के बाल भी बढ़ जाए। सिमरन निशा को अपनी बेटियों के सिर में तेल लगाता देख जल्दी से घर में जाती है और एक कटोरी में तेल लेकर शाम को दरवाजे पर बैठकर अपनी बेटी के सिर में तेल लगाने लगती है। माँ, क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे उसे छोड़ देना बहू, जब उसे सर में तेल नहीं लगवाना तो। और वैसे भी निशा के नक्शे कदम पर चलने से तेरी बेटियों के बाल उसकी 5 बेटियों के बालों के बराबर नहीं हो जाएंगे। न तेरे सर में बाल है और न ही तेरी बेटी के सर में बाल होने वाले हैं, इसीलिए इसके पीछे फिजूल पैसे खर्च करना बंद कर दे। तो आप क्या चाहती है माँ जी, मैं अपनी बेटी के बालों पर ध्यान भी न दूं? देखा है निशा अपनी 5 बेटियों के बालों का कितना ध्यान रखती है, साथ में सिलाई भी करती है। मुझे कौन सी सिलाई करनी है, एक ही बेटी है मेरी, क्या मैं उसकी इतनी भी फिक्र नहीं कर सकती? अगर मैं भी निशा की तरह अपनी बेटी के बालों की सेवा पानी शुरू कर दूं ना, तो मेरी बेटी के बाल उसकी बेटियों के बालों से ज्यादा अच्छे होंगे। पता नहीं वो निशा की बच्ची खुद को समझती क्या है, पता नहीं किसे दिखाने के लिए हर रोज अपनी बेटी को लेकर दरवाजे पर बैठ जाती है सर में तेल लगाने के लिए, जैसे उसी की 5 बेटी के सर में बाल हैं, बाकी तो सब गंजे हैं। बहू, तुझे तो कुछ समझाना ही बेकार है। सुमित्रा अपनी बहू से परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में एक आदमी सरपंच के घर आता है। आपने मैट गाला के तो बारे में सुना ही होगा, उसी की तरह हम भी आपके गांव में एक छोटा सा कंपटीशन रखना चाहते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे फैंसी ड्रेस पहनकर रैंप वॉक करेंगे। मुझे इस प्रतियोगिता से कोई दिक्कत नहीं, पर अभी मैं किसी काम में व्यस्त हूं। आप एक हफ्ते बाद आना, मैं सभी गांव वालों को जमा कर लूंगा, फिर आप खुद ही इन्हें उस प्रतियोगिता के बारे में समझा देना। सरपंच के कहने पर वो आदमी वहां से चला जाता है। तो वहीं पूरे दिन अकेली निशा घर का काम करती, अपनी सास का ख्याल रखती और अपनी 5 बेटियों को स्कूल भेजती। साथ में उनके बाल बनाने में इतनी थक जाती है कि कभी कभी उसे सिलाई करने और आराम करने का भी समय नहीं मिलता, इसलिए उसे जैसे ही समय मिलता है वो सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। ऐसे ही एक दिन रवि अपनी बेटियों को स्कूल से घर लेकर आता है और निशा को सिलाई करता देख उस पर भड़कने लगता है। तुम बस पूरे दिन सिलाई करती रहना,
बेटियों पर तो जरा भी ध्यान नहीं है। देखो हमारी सबसे छोटी बेटी सोनी खुले बालों में आज स्कूल गई थी। पापा मम्मी ने पोनी टेल करी थी पर खेलते हुए बाल खुल गए। सुन लिया, मैंने बाल बनाए थे। अब मैं अकेली क्या क्या करूं? सिलाई भी करनी होती है और 5 बेटियों के बाल भी संभालने होते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया, पर जैसे अपनी 4 बेटियों के बाल बांधती हो टाइट, वैसे ही बांधा करो इसके भी। इन्हें घर लाते हुए इनके खुले बालों में मुझे काफी परेशानी होती है। कभी इनके बाल मेरे मुंह पर आते हैं तो कभी आंखों पर। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक शाम अपनी 5 बेटियों के सिर में तेल लगाकर उनके बालों को बांधने में निशा को लेट हो जाता है, जिस वजह से आज वो खाना भी लेट बनाती है। चलो आज खाना तो मिला, वरना मैंने तो यही सोचा था कि आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ, खाना पहले ही लेट हो चुका है, तुम खाना खाते ही अपने घुटनों के दर्द की दवाई ले लेना। भाभी आप अकेले ही सारा काम करती हैं, मुझे कह देती मैं खाना बना लेती। तुम्हें कैसे बोलती, तुम भी तो रोज शाम को कढ़ाई बुनाई सीखने के लिए जाती हो। कल को तुम्हारी भी शादी होनी है और लड़कियों के अंदर थोड़े तो गुण होने ही चाहिए ना। कुछ ही देर में पूरा परिवार खाना खाकर सोने जाता है और निशा सिलाई करने लगती है, जिससे किसी को नींद नहीं आती। बहू तुझे कितनी बार बोला है तू अपना सिलाई का काम दिन में किया कर, खुद तो तुझे सोना नहीं है, हमारी भी नींद खराब कर रही है। हाँ माँ, इस सिलाई मशीन की आवाज से मुझे भी नींद नहीं आ रही है, कल स्कूल भी जाना है। पर कल सुबह तक मुझे ये 3 फ्रॉक भी तैयार करनी है। आप लोग आराम से सो जाइए, मैं घर के बाहर जाकर सिलाई कर लूंगी। घर वालों को परेशानी ना हो इसलिए निशा घर के बाहर बैठकर सारी रात सिलाई करती है और सुबह तक फ्रॉक बनाकर तैयार कर लेती है। आखिरकार मैंने ये ड्रेस टाइम पर तैयार कर ही ली, अब थोड़ी देर सो जाती हूँ। माँ, मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। पूजा दीदी का बाल बुआ बांध रही है, पिंकी दीदी ने अपने बाल खुद बांध लिए, मेरे बाल तुम बांध दो ना। अरे सुबह के 7 बज गए। हाँ बेटा इधर आओ, मैं तुम तीनों के बाल बांध देती हूँ। इतना बोलकर निशा जल्दी जल्दी अपनी तीनों बेटियों के बाल बांधने लगती है और ये सब कुछ जब सिमरन देखती है तो वो भी निशा को शो ऑफ करती हुई दरवाजे पर खड़ी होकर अपनी बेटी को आवाज देती है। इसको दिखावा करने का कितना शौक है, करती तो ऐसे है जैसे कि इसी की बेटियों के सर पर बाल हैं। निशा बेटी जल्दी से कंघा लेकर आओ, स्कूल का टाइम हो रहा है, मैं भी तुम्हारे बाल बांध देती हूँ। माँ, मैं स्कूल के लिए तैयार हो चुकी हूँ और मेरे बाल इतने बड़े नहीं कि बाल बांधने पड़े, मैंने हेयर बैंड लगा लिया है, अब जल्दी से स्कूल छोड़ दो। अरे चोटी नहीं बनाएगी तो बाल बड़े कैसे होंगे, मैं तेरी चोटी कर देती हूँ। बहु गिनती के 4 बाल हैं तेरी बेटी के सर पर, क्यों जबरदस्ती चोटी बनाने में लगी है? तू क्या चाहती है इसका सर खुला मैदान बन जाए? अपनी सास की बातें सुनकर सिमरन को बहुत गुस्सा आता है और वो निशा का हाथ पकड़कर उसे स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। समय गुजरता है और सिमरन निशा की खुशी और उसकी 5 बेटियों के बाल से जलने लगती है और इसीलिए अब वो अपनी बेटी के बाल डॉक्टर से दिखा कर आती है। माँ, मुझे नहीं चाहिए पूजा, पिंकी, काव्या, सोनी की तरह बड़े बाल। डॉक्टर ने बोला है वो मेरा खून निकालेंगे, मुझे डर लग रहा है। बेटा तेरा ब्लड टेस्ट होगा तभी तो पता चलेगा आखिरकार दिक्कत क्या है तेरे बालों में। बहू जब से दिशा पैदा हुई है तब से ही उसके बाल ऐसे हैं, तू क्यों बेचारी को तकलीफ दे रही है? माँ जी, मैं इसे तकलीफ नहीं दे रही, उसके भले के लिए कर रही हूँ ये सब, ताकि आने वाले समय में कोई इसका मजाक न बनाए। सुमित्रा के समझाने पर भी सिमरन नहीं मानती तो वहीं निशा की 5 बेटियों के बड़े बाल होने की वजह से निशा घर के बाहर बैठकर अपनी बेटियों का सिर धोती है। निशा बहन, तुम्हारी बेटियों के तो बाल का क्या ही कहना, क्या लगाती हो ऐसा जो इतने बड़े और सुंदर बाल हैं? और आखिर कब तक तुम खुद ही अपनी 5 बेटियों के बालों की सेवा पानी करोगी? इनके बाल थोड़े थोड़े कटवा क्यों नहीं देती? जब बड़ी होंगी बाल संभालने वाली तो खुद बड़ा भी लेंगी और बाल संभाल भी लेंगी। मैं अपनी बेटी के बाल नहीं कटवाने वाली, जब तक ये खुद संभालना नहीं सीख जाती मैं ही इनके बालों की सेवा करूंगी। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे मैं यहाँ अपना ब्लाउज लेने आई थी और सुनने में यह आया है कि बहू जल्द अपने गांव में कोई कंपटीशन होने वाला है। कुछ शहरी लोग आए थे सरपंच के घर। आपका ब्लाउज तैयार है, तुम बस 5 मिनट रुको, मैं अभी तुम्हारा ब्लाउज लेकर आती हूँ। और रही कंपटीशन की बात, तो हम गरीब ऐसे कंपटीशन में थोड़ी ना हिस्सा ले पाते हैं, और अभी तो पता भी नहीं कि आखिरकार कंपटीशन है किस चीज़ का। वो तो ठीक है, पर सिलाई का हुआ तो तुम अपना नाम जरूर लिखवाना, बहुत अच्छी सिलाई करना जानती हो तुम। निशा अपनी बेटियों का सिर धोकर अंदर से ब्लाउज लेकर उस औरत को दे देती है और खुद सिलाई करने लगती है। तो वहीं 5 बहन गांव के बच्चों के साथ खेलने लगती हैं। दिशा, हम तुझे अपने साथ नहीं खिलाएंगे, तू चीटिंग करती है। क्या चीटिंग करी है मैंने? बताओ, अभी सारे बाल खींचकर गंजा कर दूंगी। बहुत इतराती हो ना तुम 5 बहन। गंजी टकली, तूने मेरी दीदी के बाल कैसे खींचे?
तेरे सिर पर मैं ऐसा तबला बजाऊंगी कि तू पूरी की पूरी गंजी हो जाएगी अगर फिर कभी मेरी दीदी के बाल खींचे तो। जब निशा और निशा की पांचों बेटियों के बीच लड़ाई हो रही होती है तो वहां सिमरन आ जाती है और आकर सोनी के बाल खींचते हुए पांचों बहनों को डांटने लगती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बाल का मजाक बनाने की? सर में कद से ज्यादा बाल हैं तो क्या तू मेरी बेटी का मजाक बनाएगी? ज्यादा घमंड आ गया है। अगर फिर कभी मेरी बेटी के बालों का मजाक बनाया ना तो 5 बहनों को गंजा करके पूरे गांव में घुमाऊंगी। भाभी देखो कैसे सिमरन भाभी सोनी के बाल खींचकर उन्हें डांट रही हैं। काजल की आवाज सुनकर निशा सिलाई छोड़कर बाहर आती है। सिमरन तुम्हारी बेटी के सर में बाल नहीं है तो इसमें मेरी बेटी की गलती नहीं। खबरदार मेरी बेटी के बाल खींचे तो। और बच्चे हैं, खेलते हुए आपस में अक्सर लड़ाई हो जाती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे मेरे बच्चों को डांटोगी। हाँ डांटूंगी। अगर अपनी बेटियों के बाल नहीं संभाल सकती तो उन्हें बाल काट कर ड्रेस बना लो उनकी। बहुत शौक है ना सिलाई करने का। बहू बच्चे तो आपस में लड़ते रहते हैं, तुम क्यों लड़ रही हो? चलो बहू अंदर चलो। शांति निशा को समझाकर अपनी पांचों पोतियों के साथ घर में आती है और तभी सरपंच सभी गांव वालों को इकट्ठा करते हैं, जहां एक आदमी सभी को उनके गांव में हो रहे कंपटीशन के बारे में बताता है। बड़ों की मॉडलिंग के बारे में तो आप सबको पता होगा, पर हम इस बार बच्चों की फैशन शो मॉडलिंग रख रहे हैं और इसीलिए अलग अलग गांव से टैलेंटेड लोगों को ढूंढा जा रहा है और ये कंपटीशन हम आपके ही गांव में रख रहे हैं। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसा कंपटीशन है? अभी सब समझ में आ जाएगा जब मैं आपको कुछ फोटो दिखाऊंगा। इतना बोलकर वो आदमी मैट गाला की कुछ फोटो सभी गांव वालों को दिखाता है। इनमें से बहुत से एक्टर्स को आप जानते होंगे। ये सब एक इवेंट में गए थे और इसी मैट गाला से इंस्पायर होकर हमने अपना ड्रेस फैशन शो खोला है बच्चों का, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और जीतने वाले को इनाम के साथ कई सारी अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। इसलिए हम गांव के कुछ मासूम बच्चों का मॉडलिंग कंपटीशन रखवा रहे हैं, जिसमें आप अपने बच्चों को हर तरह की ड्रेस पहनाकर ला सकते हैं और जीतने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही इनके बच्चों को शहर में मॉडलिंग करने का सुनहरा मौका भी मिलेगा और एक दिन फिर आपके बच्चे या आपको भी मैट गाला जैसे बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल सकता है। उस आदमी की ये बात सुनकर सभी गांव वाले काफी खुश होते हैं और अपने अपने बच्चों का नाम लिखवा देते हैं। अब कुछ औरतें अपने बच्चों के लिए बाहर से अच्छी ड्रेस लेती हैं, तो वहीं सिमरन भी अपने घर में एक डिजाइनर को बुलाती है और अपनी बेटी के लिए ड्रेस बनाने को कहती है। गांव में बच्चों का मॉडलिंग कंपटीशन हो रहा है तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी के लिए ऐसी फैंसी ड्रेस बनाओ जिसे पहनकर मेरी बेटी स्टेज पर चले तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाए। और ड्रेस ऐसी होनी चाहिए ताकि मेरी बेटी के बाल ना दिखें। आप ड्रेस की फिक्र मत कीजिए मैडम, मैंने बड़े बड़े एक्टरों की ड्रेस बनाई है। मैं आपकी बेटी का मेजरमेंट ले लेती हूँ, देखना वही ये प्रतियोगिता जीतेगी। जहां बिना समय गवाए सिमरन घर में डिजाइनर को बुलाकर अपनी बेटी का मेजरमेंट देती है तो वहीं शांति अपनी बहू पर नाराज होती है। क्या जरूरत थी अपनी पांचों बेटी का नाम इस कंपटीशन में लिखवाने की? फोटो देखी थी ना तूने, कैसे कैसे कपड़े पहने थे। माना कि तू सिलाई जानती है पर तू कोई डिजाइनर नहीं। बता क्या तू वैसे अजीबोगरीब कपड़े बना पाएगी अपनी बेटी के लिए? किसी ने तकिया डाला था तो किसी ने कतरन पहना हुआ था। निशा, मैं भी तुम्हारे इस फैसले के खिलाफ हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी बेटी के लिए ऐसी कोई यूनिक ड्रेस बना पाओगी और हम इतने अमीर नहीं जो बाहर से 5 ड्रेस खरीद सकें। जब घर वाले निशा को इस बात के लिए डांट रहे होते हैं तो निशा को सिमरन की बात याद आती है और वो एकदम से सभी से कहती है, हाँ मैं बना सकती हूँ ऐसी यूनिक ड्रेस। मैं अपनी बेटियों के लिए बालों की ड्रेस बनाऊंगी। जब मेरी बेटियां अपने लंबे बाल लेकर बालों की ड्रेस पहनकर स्टेज पर चलेंगी तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा मैं ऐसी ड्रेस बनाऊंगी। फिर भाभी आप इतने बाल लाओगी कहाँ से? इसका दिमाग खराब हो गया है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है इसकी माँ। मैं नाई की दुकान पर जा रहा हूँ बाल कटवाने, इसको बोलो बेकार अपने सपने देखना बंद करे। काजल मुझे आइडिया मिल गया है। सबसे ज्यादा बाल हमें नाई या पार्लर की दुकान पर मिलेंगे। मैं पार्लर और नाई की दुकान से जाकर उनके बात करके सारे बाल लेकर अपनी बेटियों के लिए ड्रेस बनाऊंगी। निशा के घर वाले निशा के खिलाफ होते हैं पर निशा किसी की नहीं सुनती और वो उसी वक्त नाई की दुकान में जाती है। भैया ये बाल तो आपके किसी काम का नहीं है, क्या आप ये सारे बाल मुझे दे सकते हो? भला तुम्हें बालों की क्या जरूरत है? वो आपको कंपटीशन वाले दिन पता चल जाएगा, बस मना मत करना। ठीक है ले जाओ। निशा नाई की दुकान से कट्टे में सारे बाल भरकर घर आती है और सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। वो खराब सिंपल से कपड़े की सिलाई करती है और फ्रॉक बनाती है, साथ ही बाल लेकर उन कपड़ों पर सिलाई लगाती है। बारीक काम करने से उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। भाभी आप इतना बारीक काम क्यों कर रही हैं? अगर पिंकी, पूजा, काव्या, नेहा, सोनी नहीं जीती तो
सब आपसे नाराज हो जाएंगे। गांव में सबने अपने बच्चों का नाम लिखवाया है। मेरी बेटी ये प्रतियोगिता जीते या न जीते, पर मैं कोशिश भी न करूं उनके लिए, ये तो गलत है। माँ मेरे बाल फिर से खोल के बांध दो ना। काव्या, तुम्हारी माँ अभी बहुत बिजी है, लाओ मैं तुम्हारी बाल बांध देती हूँ। इतना बोल काजल अपनी भतीजी के बाल बनाती है तो वहीं निशा सुबह से रात तक बस सिलाई पर बैठी रहती है। पता नहीं क्या भूत सवार हो गया है, देखो मेरे खाने में बाल निकला है। अपनी ये बालों की फैक्ट्री लेकर बाहर जाओ, वरना मैं अब फेंक दूंगा इन सबको। निशा के घर वाले ही उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब निशा घर के बाहर बैठकर अपने आंसू पोंछते हुए सिलाई करती है, क्योंकि अब उसे धुंधला दिख रहा था, इसलिए उसकी उंगली भी सिलाई मशीन में आ जाती है। कितना खून निकल रहा है, अब क्या करूं? बस 2 दिन बचे हैं कंपटीशन को, मैं हार नहीं मान सकती। निशा हार नहीं मानती और बाल खत्म होते ही दोबारा से नाई और पार्लर की दुकान में जाती है और वहां से ढेर सारे बाल लेकर आती है। साथ ही वो सारी रात जागकर अपनी बेटियों के लिए अलग अलग बाल की अलग अलग तरह की ड्रेस बनाती है। देखते ही देखते कंपटीशन का दिन आ जाता है और उस दिन निशा नेहा और सोनी को बालों वाली फ्रॉक पहनाती है, तो वहीं काव्या और पूजा के लिए बालों की गाउन बनाती है और पूजा के लिए सबसे अलग यूनिक चोटी वाली ड्रेस पहनाती है। कुछ देर में कंपटीशन शुरू हो जाता है और गांव के सभी बच्चे एक एक करके स्टेज पर आते हैं। बच्चों की ड्रेस से प्यारे तो मुझे बच्चे लग रहे हैं। देख रही हो ममता बहन, शोभा बहन, मेरी बेटी सेंटर में खड़ी है और उसकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। मैंने शहर से मशहूर डिजाइनर को बुलवाकर अपनी बेटी के लिए वो प्रिटी ड्रेस बनवाई है। तुम्हारी बेटी की ड्रेस देखकर लगता है वही ये कंपटीशन जीतेगी। कुछ ही देर में उन बच्चों के जाने के बाद कुछ बच्चे स्टेज पर आते हैं और उसमें से निशा की भी 5 बेटियां होती हैं, और जब वो अपने बाल वाली ड्रेस पहनकर स्टेज पर आती हैं तो सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। निशा बहन, ये कैसी बालों की ड्रेस बनाई है तुमने? तुम्हारी 5 बेटियों के बाल तो बिल्कुल परी लग रही है वो। फाइनली कोई तो यूनिक ड्रेस पहन कर आया, वरना अब तक जितने भी बच्चे आए थे मुझे तो यही लगा था कि यहाँ के लोगों को हमारा कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आया। निशा की बेटियों की ड्रेस देखते ही जज खड़े होकर ताली बजाने लगते हैं। ये देख सभी लोग काफी हैरान होते हैं और कुछ ही देर में विनर अनाउंस होता है। वैसे सभी बच्चे काफी प्यारे हैं, पर शायद इस गांव में ये 5 बच्चे ही हमारे कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को समझ पाए, तभी तो इन्होंने इतनी यूनिक ड्रेस पसंद की और ये कंपटीशन जीत लिया। जी हाँ, ये 5 मासूम बच्चे ही आज के कंपटीशन के विजेता हैं। तो बच्चों, तुम्हारे दिमाग में इतना अच्छा आइडिया कहां से आया? ये ड्रेस तो हमारी माँ ने बनाई है, वो दर्जी है और बहुत अच्छी सिलाई जानती हैं। हमारे घर वाले तो माँ के खिलाफ थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी और हमारे लिए बालों वाली ड्रेस बनाई। जज निशा को स्टेज पर बुलाते हैं। गांव में बहुत कम लोग होते हैं जो इतना यूनिक क्रिएटिविटी कर पाते हैं, तो आपके पास ये आइडिया कहां से आया? सिलाई तो मैं जानती हूँ, पर इन भैया ने किसी इवेंट की फोटो दिखाई, उससे मेरी नजर इस लड़की पर गई जिसने चोटी की ड्रेस पहनी थी, और किसी ने मुझे ताने दिए थे, बस वहीं से ये आइडिया आया। ये कंपटीशन जीतकर न सिर्फ निशा अपने घर वालों को गलत साबित करती है, बल्कि सिमरन का भी घमंड चकनाचूर हो जाता है और वो समझ जाती है कि इंसान पैसों से बड़ा बन सकता है, पर किसी के टैलेंट के आगे नहीं।